हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई हॉरर मूवी छोरी 2 को। ये मूवी साल 2021 में आई छोरी मूवी का सिक्वल है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जल्दी से छोरी मूवी के बारे में जान लेते हैं, तभी छोरी 2 हमें अच्छे से समझ में आएगी। राजवीर अपनी प्रेग्नेंट बीवी साक्षी को गाँव ले आता है। उसके माँ बाप साक्षी का पहले तो अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका बिहेवियर बदलने लगता है। साक्षी वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो लोग उसे भागने नहीं देते हैं। उसे 3 दिन तक खेतों में अकेला छोड़ देते हैं। उन 3 दिनों में उसके साथ अजीब सी घटनाएं होती हैं। उसे चीखती हुई औरत और बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे राजवीर और उसके परिवार की डरावनी कहानी बताते हैं। राजवीर और उसके परिवार को बेटा चाहिए था, इसलिए वो राजवीर की बार बार शादी करवाते थे, लेकिन हर बार उसको बेटी पैदा होती थी। फिर वो लोग माँ और बेटी दोनों को मार देते थे, लेकिन चौथी बार उसकी शादी साक्षी से हुई। इस बार उसने पासा ही पलट दिया। साक्षी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए राजवीर और उसके माँ बाप को मार दिया। तो ये कहानी थी छोरी मूवी की। अब मूवी छोरी 2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही है। तभी उसे 2 और बच्चियां दिखाई देती हैं, जो उससे कहती हैं माँ बुला रही है। वो लड़की उनके पीछे पीछे कुएं के पास जाती है। अचानक कुएं में से एक जंजीर उस लड़की के पैर में फंस जाती है और वो घसीटती हुई कुएं के अंदर चली जाती है। अगले सीन में साक्षी स्कूल में पढ़ा रही होती है। तभी पियोन आकर उससे कहता है आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वो प्रिंसिपल से मिलने जाती है, तो प्रिंसिपल उससे कहते हैं हमारी बेटी घर पर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती, उसे स्कूल में आकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। साक्षी उन्हें बताती है मेरी बेटी को धूप से एलर्जी है, वो जैसे ही धूप में जाती है उसकी स्किन जलने लगती है। प्रिंसिपल फिर से कहते हैं कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वरना बाकी बच्चों के भी पेरेंट्स कहना शुरू कर देंगे कि उनके बच्चे भी घर से ही पढ़ेंगे। अगर अपनी बच्ची को पढ़ाना है तो स्कूल में लेकर आना ही पड़ेगा। इधर साक्षी के घर पर उसकी बेटी ईशानी को देखते हैं, जो खेलते खेलते धूप में चली जाती है। तभी उसके हाथ की स्किन जल जाती है। फिर उसी रात साक्षी ईशानी को कहानी सुना रही होती है। फिर वहाँ इंस्पेक्टर समर आ जाता है, जो साक्षी का मकान मालिक है। कुछ देर बाद समर और साक्षी घूमने के लिए निकल जाते हैं। साक्षी समर से कहती है मैं पिछले 7 साल से तुम्हारे घर पर किराए पर रह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि किराया लेते ही नहीं हो। समर उससे कहता है वो मेरी माँ का घर है, अगर वो जिंदा होती तो तुमसे कभी किराया नहीं लेती। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है। ऐसा केस मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। तभी कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। राजवीर और उसके माँ बाप को मारने के बाद साक्षी रानी के साथ पुलिस स्टेशन सरेंडर करने पहुंच जाती है। समर साक्षी के साथ उसी गांव में पहुंच जाता है, लेकिन वहां किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती है। फिर साक्षी समर से कहती है मुझे लगता है राजवीर जिंदा है, वो हम दोनों के लिए वापस जरूर आएगा। तभी साक्षी के पेट में दर्द होने लगता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ साक्षी को एक बच्ची होती है। रानी जैसे ही पर्दा हटाती है, वैसे ही धूप उस बच्ची पर पड़ने लगती है और वो बच्ची रोने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। समर साक्षी से कहता है उस बात को 7 साल बीत चुके हैं, अगर वो जिंदा होता तो अभी तक आ जाता। इधर घर पर ईशानी को एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपनी माँ को बुलाने लगती है। तभी वो साया उसे अपने बस में कर लेता है और ईशानी चुपचाप घर के बाहर जाने लगती है। रानी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। तभी कार में से कुछ लोग उतरते हैं, फिर ईशानी और रानी को किडनैप कर कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब साक्षी घर पर वापस आती है, तो उसे ईशानी और रानी दोनों दिखाई नहीं देते हैं। समर कहता है तुम चिंता ना करो, मैं उसे लेकर ही आऊंगा। फिर वो अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद समर साक्षी को फोन करके बताता है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चला है उन दोनों को राजवीर के गांव का मुखिया ले गया है। अगले दिन वो लोग भी उसी गांव में पहुंच जाते हैं और ईशानी को ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़का साक्षी के पास पुतला फेंक कर भाग जाता है। उसे देखते हुए साक्षी समर से कहती है इस पर तो ईशानी की ड्रेस का कपड़ा लिपटा हुआ है। वो लोग उस लड़के का पीछा करते हुए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बहुत से लड़के आकर उन पर पत्थर मारने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी साक्षी को पकड़कर ले जाता है। साक्षी उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो राजवीर ही है जो अभी भी जिंदा है। फिर कुछ लड़के साक्षी को घसीटते हुए एक तहखाने में ले जाते हैं। मुखिया सभी से कहता है हमारी प्रथा को तोड़ने वाली राजवीर की पत्नी और उसकी बेटी को आज उसकी सही जगह पर ले आए हैं। राजवीर कहता है अब तो मुझे माफ कर दो। मुखिया कहता है ये तो प्रधान जी ही तय करेंगे। फिर दासी माँ दरवाजे के छोटे हिस्से में से प्रधान जी से कुछ पूछती है और वापस आकर मुखिया के कान में कुछ कहती है। फिर मुखिया सभी से कहते हैं आज से तीसरे दिन बाद राजवीर की बेटी का समर्पण होगा, लेकिन उससे पहले उसकी पत्नी की बलि चढ़ेगी, तभी हमारे गांव में खुशहाली वापस आएगी। इधर समर को जब साक्षी नहीं मिलती है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग साक्षी को एक कटघरे में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ दासी माँ आ जाती हैं। साक्षी उनसे कहती है मेरी बच्ची बीमार है, वो मर जाएगी,
लेकिन दासी माँ उसे बताती है, तुम्हारी बच्ची बीमार नहीं है, उसमें शक्ति है, उसका समर्पण ही हम लोगों के लिए खुशहाली लाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को सालीन के साथ देखते हैं। सालीन देखने में तो लड़का लगता है, लेकिन हरकतों से वो लड़की है। ईशानी उससे कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी माँ से मिलना है। सालीन उसे काढ़ा देते हुए कहता है, आज से दासी माँ ही तुम्हारी माँ है, और कहता है जल्दी से इसे पी लो, वरना दासी माँ तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। ईशानी कहती है, मुझे काढ़ा पसंद नहीं है। तभी वहाँ दासी माँ आ जाती है। अगले 3 दिन तक तुम्हें यही काढ़ा पीना है, और उसे जबरदस्ती काढ़ा पिला देती हैं। अगले सीन में साक्षी को ईशानी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ढूंढने में लग जाती है। तभी उसे कुछ बच्चियां दिखाई देती हैं। वो जैसे ही उसके पास जाती है, वो बच्चियां अचानक से गायब हो जाती हैं। इधर कुछ लड़के सालीन के पास आते हैं। सालीन उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। वो लड़के कहते हैं, हम इस छोरी को देखने आए हैं, और सालीन को परेशान करने लगते हैं। वह पाकर ईशानी वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे 3 बच्चियां दिखाई देती हैं, जो कहती हैं माँ बुला रही है। फिर वो उसके पीछे पीछे जाती है और कुएं के बाहर निकल जाती है। तभी धूप से उसकी स्किन जलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दासी माँ ईशानी को देखने जाती है तो वहाँ दिखती नहीं है। फिर वो अपनी काली शक्तियों से ईशानी का पता लगा लेती है और अपने काले साये को भेजकर उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे लेकर अंदर चली आती है। तभी हम देखते हैं दासी माँ की भी स्किन धूप से जल गई है। फिर वो ईशानी के शरीर पर और अपने ऊपर भी दवा लगा लेती है। यानी दासी माँ से पूछती है, स्किन जलने से क्या आपको भी दर्द होता है? दासी माँ कहती है, नहीं, मेरे पास शक्ति है। और कहती है, आदि मानव बीमार पड़ गए हैं, अगर तुम उनके पास जाओगी और वो तुम्हें पसंद करने लगे तो तुम्हें भी शक्ति मिल जाएगी। और फिर से उसे काढ़ा पिला देती है। तभी वहाँ मुखिया आ जाता है और कहता है, अगर ये बच्ची मर गई तो पता है ना क्या होगा। इससे पहले भी 3 छोटी बच्चियाँ तुम्हारे हाथों मर गई थीं। दासी माँ कहती है, मुझ पर भरोसा रखो और मुझे मेरा काम करने दो। अगले सीन में समर कांस्टेबल से कहता है, अगर मैं 24 घंटे में वापस नहीं आया तो पुलिस स्टेशन जाकर बता देना। फिर वो कुएं के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी को बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं। साक्षी उनसे कहती है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ और रास्ता भटक गई हूँ, क्या आपको रास्ता पता है? वो साक्षी से कहती हैं, हमारी बेटी को बचा लो। अचानक सभी औरतें गायब हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे रानी दिखाई देती है। तभी राजवीर आकर रानी को मार देता है। इधर ईशानी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दासी माँ समझ जाती है कि ईशानी के पीरियड आ गए हैं और साक्षी को बताती हैं, तुम्हारी बेटी औरत बन गई है और वो समर्पण के लिए तैयार है। साक्षी कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अभी 7 साल की बच्ची है। तभी दासी माँ उसे बताती है, ये सब काढ़े की वजह से है। उसके जाने के बाद राजवीर उससे कहता है, तब तो तुम बच गई थी, लेकिन अब कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो लोग ईशानी को तैयार करने लगते हैं। इधर मुखिया राजवीर से कहता है, कुछ घंटों में समर्पण हो जाएगा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? राजवीर कहता है, साक्षी भाग रही थी, मैंने उसे पीट पीट कर मार डाला। मुखिया फिर से कहता है, सबके सामने उसकी आहुति देनी थी, अब कैसे भी, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, सबके सामने लाकर उसकी गर्दन को काटना होगा। ये सब सालीन छुपकर देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी को होश आ जाता है और वो ईशानी को ढूंढते हुए एक कुएं में गिर जाती है, जिसमें उसे रानी के साथ साथ बहुत सी औरतें दिखाई देती हैं। फिर वो सभी औरतें मिलकर साक्षी को शक्तियां दे देती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ राजवीर पहुंच जाता है और उसके हाथों में रस्सी बांधकर घसीटने लगता है। तभी साक्षी को होश आ जाता है। पहले तो वो राजवीर को बुरी तरह से मारती है, फिर उसके गले में रस्सी बांधकर उसे मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ समर साक्षी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे सालीन दिख जाता है और वो उसको पकड़कर साक्षी के बारे में पूछने लगता है। सालीन उसे बताता है, आज उसका समर्पण है। समर उससे समर्पण के बारे में पूछने लगता है। सालीन बताने लगता है, हम सभी आदि मानव के वंशज हैं। वो धूप में नहीं जा सकते, इसलिए सालों से गुफा में रह रहे हैं और वो बीमार हैं। हमारे मुखिया का कहना है, अगर आदि मानव को कुछ हो गया तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। जो लड़की धूप में नहीं जा सकती है, वही प्रधान जी से शादी करके समर्पण कर सकती है। अब ईशानी का भी समर्पण होने वाला है और समर्पण के बाद वो मर जाएगी। और कहता है, मैंने राजवीर को ईशानी के माँ के पीछे भागते हुए देखा। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अगले सीन में ईशानी आदि मानव के कमरे में चली जाती है। तभी एक लड़का मुखिया को आकर बताता है, मैंने बाहर पुलिस वाले को देखा है। मुखिया सभी लोगों को लेकर समर के पास पहुँच जाता है। समर साक्षी से कहता है, तुम ईशानी को जाकर ढूंढो, तब तक मैं इन लोगों से निपटता हूँ। इसके बाद साक्षी आदि मानव की गुफा के बाहर पहुँच जाती है। दासी माँ उससे कहती है, मैं एक दासी हूँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती।
साक्षी कहती है तुम बस एक दासी ही हो, तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता है। अब हमें इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फिर साक्षी दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी उसे एक बॉक्स में से ईशानी मिलती है। अचानक उसमें से आदि मानव भी बाहर आ जाता है और साक्षी को अपने बस में कर समर्पण करने लगता है। लेकिन दासी माँ अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आदि मानव को समर्पण करने से रोक देती है, क्योंकि उसे साक्षी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस मुखिया और बाकी लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। थोड़ी देर बाद दासी माँ साक्षी और ईशानी के साथ कुएं से बाहर आ जाती हैं। अचानक कुएं में से जंजीर निकलकर साक्षी के पैर में फंस जाती है और उसे कुएं के अंदर घसीट कर ले जाने लगती है। तभी साक्षी दासी माँ से कहती है, अगर आदि मानव को छोड़ देंगे तो फिर से वापस आ जाएगा, इसे खत्म करना ही पड़ेगा। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मुझे लगता है दोस्तों इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी आएगा, तभी हमें पता चलेगा साक्षी ने उस आदि मानव को कैसे मारा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब